जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से। और यदि मेरे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज मैं आपके सामने फिर एक और मोटिवेशनल कहानी लेकर आया हूं और ये कहानी है शिक्षा का उपयोग। शिक्षा का उपयोग हमें अच्छे से करना चाहिए, उसका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। तो एक ऐसे ही छोटे से गाँव में परमानंद नाम का एक विद्वान रहता था। उसके गाँव में लगभग सभी लोग अनपढ़ थे, तो उसने सोचा कि क्यों ना सभी गांव वाले को शिक्षा दी जाए। तो वह अपने घर पर ही एक छोटी सी पाठशाला स्टार्ट करता है। जब वह पाठशाला स्टार्ट करता है तो गांव के कुछ बच्चे आते हैं और वह गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे उसके पास बहुत सारे स्टूडेंट आ जाते हैं, बहुत सारे उसके पास शिष्य आ जाते हैं। वह उस शिक्षा मुफ्त में देने लग जाता है और साथ ही वह शिक्षा के साथ साथ ही खाना और कपड़ों का इंतजाम भी लोगों को करता है। उन विद्यार्थियों को खाना कपड़े का भी इंतजाम करता है। तो ऐसे ही उनका धीरे धीरे चलता है और एक समय ऐसा आता है कि उसकी लोकप्रियता बढ़ जाती है। और उसकी लोकप्रियता को सुनकर एक महान विद्वान, चैतन्य नाम का महान विद्वान उसके यहाँ आता है और उसके वहां 3 दिन तक ठहरता है। उसकी इस शिक्षा के दान को देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और उसको सबके सामने, उस गांव के पूरे मुखियाओं के सामने बोलता है कि जो ये परमानंद काम कर रहे हैं वो काम बहुत महान काम है, क्योंकि शिक्षा का दान करना बहुत ही बड़ा है। ऐसा कहकर वह चला जाता है और उसको जाने से पहले उसको एक सम्मान पत्र देता है और कुछ धन देता है। तो परमानंद उस धन का गरीब बच्चों में ही सारा पैसा उन गरीब बच्चों में ही लगा देता है। परमानंद ने अपना घर के लालन पालन, घर के पोषण में पैसे ना खर्च करने की बजाय शिक्षा पर उसने ज्यादा पैसे खर्च किए। धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता बढ़ जाती है। तो एक समय ऐसा आता है कि अचानक उसका देहांत हो जाता है। तो उसका उत्तराधिकारी, उसका बेटा आनंद देव उसको पाठशाला को संभालता है। लेकिन आनंद देव को ये चीज अच्छी नहीं लगी। वो मुफ्त शिक्षा देता था, उसका पिताजी परमानंद मुफ्त शिक्षा देता था। ये आनंद देव को अच्छा नहीं लगा, तो उसने बदलाव कर दिया कि पैसे के बदले ही शिक्षा दी जाएगी। तो उसने धीरे धीरे स्टार्ट किया। तो उसमें से गरीब बच्चे तो बिल्कुल ही हट गए और उसके पास धीरे धीरे बच्चे हटने लग गए, विद्यार्थी हटने लगे। लास्ट में उसके पास ऐसी नौबत आ गई कि उसके पास 2 या 3 ही बच्चे बचे। उसी दौरान गांव में एक व्यक्ति जो दिन में खेत में काम करता था और शाम को गांव के कुछ बच्चों को पढ़ाता था, वह धीरे धीरे मुफ्त पढ़ाई करता था, जैसे कि परमानंद ने बच्चों को पढ़ाया था। ऐसे ही वह भी लड़का ऐसे ही पढ़ाने लग गया मुफ्त शिक्षा। ये बात आनंद देव को पता चलती है। तो आनंद देव सोचते हैं कि यार क्यों ना मैं इसको बदनाम करूं। तो वो उस पूरे गांव में दुष्प्रचार फैला देते हैं कि यह देवव्रत मुझसे ईर्ष्या करता है, इसी वजह से ये बच्चों को पढ़ा रहा है। लेकिन ये तो खेत में काम करने वाला व्यक्ति है, इसका शिक्षा से क्या मतलब। ऐसा कहकर उसके गांव में दुष्प्रचार फैला देता है। लेकिन देवव्रत पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। उसके पास बहुत सारे स्टूडेंट आते जाते हैं और उनको मुफ्त में पढ़ाता जाता है। उसकी लोकप्रियता को सुनकर वही चैतन्य नाम का व्यक्ति, महान विद्वान, आता है और सभी मुखियाओं के सामने बोलता है कि ये जो काम कर रहे हैं बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का दान बहुत बड़ा दान होता है। यही असली परमानंद का शिष्य है और उसका उत्तराधिकारी है। ऐसा कहकर वह चैतन्य नाम का व्यक्ति चला जाता है और देवव्रत की लोकप्रियता गांव में और बढ़ जाती है और उसके पास बाद में बहुत विद्यार्थी आते जाते हैं और वह पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे ही वो पढ़ाता जाता है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमें कभी भी अपनी पढ़ाई का, हमारी ज्ञान का, हमारी शिक्षा का कभी गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। हम जितना अपने ज्ञान को बांटेंगे उतना ही हमारा ज्ञान डबल होगा। जय हिंद दोस्तों, यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद।